हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एज सर के द्वारा दिए गए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिग विद एज बैक ऑफिस में एज सर ने कुछ न्यू अपडेट दिया है केवाईसी की रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चेक किया होगा। अगर नहीं किया है तो अपना बिग विद एज बैक ऑफिस लॉगिन करके न्यू अपडेट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो केवाईसी के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसके बारे में एज सर ने अपडेट दिया है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि एज सर ने क्या बताया है। तो एज सर ने बताया है कि हमारे लिए गुड न्यूज़ है, जैसा कि यहाँ पे वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि अपना जो केवाईसी सिस्टम है वो जल्द ही अगेन लाइव कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ने बताया है कि हमने प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली केवाईसी वेरिफिकेशन फिर से शुरू कर दिया है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसा ने बताया है कि हमने प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली केवाईसी वेरिफिकेशन फिर से शुरू कर दिया है। तो केवाईसी के रिगार्डिंग दो स्टेज के बारे में ऐसा ने बताया है। फर्स्ट स्टेज है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा ने बताया है कि हमने सभी न्यू रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए ऐसा ने बताया कि हमने सभी न्यू रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए रियल टाइम में केवाईसी प्रोसेस शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आज यानी कि अभी से जिस समय बैक ऑफिस में ये अपडेट आया है तो उसी समय से हम कह सकते हैं कि उसी समय से जो न्यू रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं तो उनके लिए रियल टाइम पर ही केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब आप आज से यानी कि अभी से अगर कोई यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। पहला, अपना डिटेल्स फिल करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ईमेल पर ईमेल वेरिफिकेशन मैसेज आएगा तो अपना ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद जब वो लॉगिन करेंगे अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करके, सो लॉगिन करते ही सबसे पहला पेज केवाईसी का ही आएगा। तो वहाँ से उनको अपना केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। तो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 3 प्रोसेस को कंप्लीट करना है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन एंड तीसरा केवाईसी। ये आज अभी से न्यू रजिस्टर्ड यानी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लागू हो जाता है। जिस समय बैक ऑफिस में आसन ने अपडेट दिया है उसी समय से ये रहा स्टेज 1 जिसके बारे में आसन ने अपडेट दिया है। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में, और स्टेज 2 है पहले से रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए जो आज से पहले बिग विद एज प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उनके लिए स्टेज 2 रहने वाला है, जिसके बारे में आसन ने अपडेट दिया है कि अगला चरण कभी भी शुरू हो सकता है, यानी कि केवाईसी का अगला चरण कभी भी शुरू हो सकता है, जहां उन सभी मेंबर्स के लिए केवाईसी प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगी जिन्होंने पहले अपना वेरिफिकेशन पूरा किए बिना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। जब यह लाइव होगा तो उस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति लॉगिन करते ही ऑटोमेटिकली केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए रीडायरेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो स्टार्टिंग में जो मेंबर्स स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन किए थे, जिनका वेरिफिकेशन जो केवाईसी वेरिफिकेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, उनको अब यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेज 2 उनके लिए है जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल वेरीफाई किया, ईमेल वेरीफाई के बाद बिना केवाईसी के अपने बैक ऑफिस को लॉगिन कर पाए एंड अभी तक लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ये अपडेट उनके लिए है। केवाईसी का जो अपडेट है ये उनके लिए है जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनके लिए क्या होने वाला है कि इनके लिए जो अगला चरण है केवाईसी का वो कभी भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे में जब ये केवाईसी का अगला चरण शुरू हो जाएगा तो शुरू होने के बाद, अभी शुरू नहीं हुआ है जिस टाइम पर ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय मैंने चेक किया है कि अभी रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए जो पहले ही रजिस्टर्ड है, आज से पहले जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए हैं, तो उनके लिए अभी जो वेरिफिकेशन है केवाईसी का वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी शुरू हो सकता है। तो शुरू होने के बाद क्या होगा, जब आप बिग विद एज प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पर क्लिक करते ही सबसे पहला पेज आपके सामने केवाईसी का ही आएगा, जहां पर स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, जिस पर क्लिक करके आपको अपना केवाईसी पूरा करना रहेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी पहले से रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए केवाईसी शुरू नहीं हुआ जिस टाइम पर ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कभी भी शुरू हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर एसर ने अपडेट दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन जिनका केवाईसी हो चुका है तो उनको अब यहाँ पर अगेन कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ऐसा ने ये भी कहा है कि लीडर्स से रिक्वेस्ट है, जो हमारे लीडर्स हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसा ने कहा कि कृपया अपने सर्कल से, जो आपका पर्सनल सर्कल है तो उन सभी से कांटेक्ट करें, जो भी मेंबर्स रजिस्टर हैं उन सभी को इन्फॉर्म करें कि सभी लोग लॉगिन करने और अपना केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए याद दिलाएं सभी को, ताकि वे अपने बैक ऑफिस तक पूरी पहुंच प्राप्त कर सकें। यानी कि जो भी हमारे लीडर्स हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पर्सनल सर्कल, जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी आपके कम्युनिटी है, तो उन सभी को आप इन्फॉर्म करें कि केवाईसी वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद, जो कभी भी हो सकता है, तो शुरू होने के बाद सभी लोग जो अपना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए थे रजिस्ट्रेशन करते समय, उन लोगों को अगेन अपना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो सभी जो हमारे लीडर्स हैं वो सभी लोग अपने पर्सनल सर्कल के जो मेंबर्स हैं, कम्युनिटी है जो आपकी, तो उन सभी को इन्फॉर्म जरूर करें। हर कोई रेडी रहे, जब भी ये स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो सभी को अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। केवाईसी कंपलसरी है, किसी को यहाँ पर मिस नहीं करना है। कोई ये ना सोचे कि मैं नहीं करूँगा, नहीं फ्रेंड्स, सभी को करना है। आपका अकाउंट तभी एक्टिव माना जाएगा और एक्टिव अकाउंट को ही यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि इनएक्टिव अकाउंट को सिस्टम के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो केवाईसी कंपलसरी है, सभी को केवाईसी करना अनिवार्य रहेगा। तो शुरू होने तक वेट करें। एंड न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो अभी से जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बिक्टिव विथ एस बैक ऑफिस में, तो उनके लिए केवाईसी का प्रोसेस रियल टाइम पे ही शुरू हो चुका है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उनको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना है। पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन और तीसरा लॉगिन करने के बाद केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सभी चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और रही बात यहाँ पे केवाईसी के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सूरज जी कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, कैसे हम अपलोड करेंगे, वेरिफिकेशन या फेस वेरिफिकेशन जो होता है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आप सभी के क्वेश्चंस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स भी मैं रिसीव कर रहा हूं। तो इन सभी का एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ पाए, किसी का केवाईसी मतलब दिक्कत ना हो, हर कोई आसानी से इसको कंप्लीट कर पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखकर आप सभी लोग अपना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कुछ लोग अभी भी चिंतित हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ईमेल वेरीफाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका जो मैसेज आया था ईमेल पर तो वो एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर होने के बाद जब वो अगेन कोशिश कर रहे हैं लॉगिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, तो नहीं आ पा रहा, उनका ईमेल नहीं आ पा रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऑलरेडी हमारे एस सर को, टेक टीम को पता है, और इसके रिगार्डिंग जो सोल्यूशंस है वो भी वो जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। जब भी सोल्यूशन मिलेगा तो इसके रिगार्डिंग मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा, और किसी को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा बहुत देरी हो जाती है, डिले हो जाता है, मैं मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन किसी को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान भी है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो जस्ट समाधान का वेट कीजिए, जब भी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूंगा फ्रेंड्स। और हाँ, लास्ट में ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि न्यू प्लेटफॉर्म की रिगार्डिंग जो ऑथेंटिक अपडेट